हेलो एंड वेलकम टू बी फिट एंड गो हिट। मेरा नाम है साक्षी यादव और आजकल जो सबसे ज़्यादा कमेंट मुझसे पूछ रहे हैं लोग, वो ये पूछ रहे हैं कि मैंने अपना वेट रिड्यूस कब किया, कितने केजी किया, कितने मंथ में किया। इसके आंसर देते देते मैं थक गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लॉन्ग वीडियो बना लेते, जिसको भी जानना है मैं उनको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया ये वेट रिड्यूस, मैंने कितने मंथ में किया, मैंने कितना केजी वेट रिड्यूस किया। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बोला गया, वो बोला गया कि अपनी डाइट बताइए और अपना जर्नी बताइए। तो डाइट तो मैंने आपको बताई थी कि मैंने क्या लिया है। इससे पहले की जो वीडियोस में मैंने ये बताया था कि मैंने कौन सी डाइट फॉलो की थी। मेरी जर्नी के बारे में तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, जो कि आपको हेल्प करेगा जानने में कि मैंने अपना वेट रिड्यूस कैसे किया था। उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैंने कितने केजी वेट रिड्यूस किया और कितने मंथ में वेट रिड्यूस किया, तो मैंने किया था 25 केजी वेट रिड्यूस इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बड़ा था ये था आप लोगों को इस चीज़ को जानने के बाद कि आपने 6 महीने में वेट रिड्यूस किया, तो अब हमें भी बताइए। मुझे भी रिड्यूस करना है, मुझे 50 केजी रिड्यूस करना है, मुझे 60 केजी रिड्यूस करना है और 35 केजी रिड्यूस करना है, 2 महीने में करना है। हमें ट्रिक बताइए। कोई भी ट्रिक या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है वेट रिड्यूस करने का। ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने जो ये 6 मंथ में 25 केजी वेट रिड्यूस किया है, इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने 10th और 12th में बैठे बैठे अपना वेट गेन किया था और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक मेरा वेट बढ़ता चला गया। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि मैंने 12th के बाद जैसे अपने पेपर ख़त्म किए, मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट किया कि यार अभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब मेरा 10 या 15 किलो ही बढ़ा था कि अभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं वेट रिड्यूस कर लूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो लोग करते हैं जब सबसे पहले वेट बढ़ता है कि वॉक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी सेम चीज़ की थी, मैं मॉर्निंग वॉक भी जाती थी और रात में इवनिंग वॉक भी करती थी, बट उसका मुझे कोई खासा रिजल्ट नहीं मिला। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मैं मॉर्निंग वॉक करके आती थी, बट खाना मैं सेम खाती थी। सेम इन द सेंस, आने के बाद खा लिया, फ्राइड मिल रहा है फ्राइड खा लिया, रिफाइंड मिल रहा है रिफाइंड खा लिया, पैकेट फूड खा लिए, और वही सेम चीज़ थी, जिसकी वजह से मुझे कोई बड़ा रिजल्ट मिला नहीं। ऐसा होता था कि मैंने 1-2 महीने में 2-3 किलो वेट रिड्यूस कर लेती थी, फिर जब वो पेपर आते या कुछ आते थे और मैं उसे छोड़ती थी, तो फिर मेरा वेट उतना ही बढ़ जाता था और उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता था, क्योंकि खाने पीने के बारे में कुछ पता तो था नहीं, खाना सेम चीज़ था और सिर्फ एक्सरसाइज के नाम पे मैं वॉक करती थी, इसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी। तो 25 केजी 6 मंथ में रिड्यूस करने से पहले की कहानी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ है जो कि मैंने देखा है, जो कि मैंने सहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। और बहुत ही मैंने सर्च किया उसके बाद। तो 2020 में मैंने एकदम ठाना कि हाँ, अब की बार मुझे वेट रिड्यूस करना ही करना है, क्योंकि अब तक मुझे बहुत ताने मिल रहे थे। मैं किसी की शादी में भी जाती थी ना, तो लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाते थे और मैं वापस आने के बाद ना रोती रहती थी। तो मतलब कहीं भी कितने भी अच्छे मूड से जाती थी, बट मूड ना स्पॉइल होके वापस आता था। तो मैंने ठान लिया था कि अब की बार ना मैं वेट रिड्यूस करूँगी ही करूँगी। पता नहीं था कैसे करना है, बट करना है। अब जो चीज़ पता थी वो यही थी, मॉर्निंग वॉक। तो मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग वॉक से, और मैं उठती थी सुबह, जाके मॉर्निंग वॉक पे चली जाती थी। एक दिन मैं ऐसी मॉर्निंग वॉक करके वापस आने के बाद नमकीन खा रही थी। मैं नमकीन बहुत खाती थी। मेरा एक वेट गेन का रीज़न नमकीन, चाउमीन, ये सब बहुत था, क्योंकि मैं बहुत खाती थी। मैं ऐसी एक वीडियो देख रही थी, तो मैंने एक वीडियो में ये देखा था। इनिशियली जो मेरा वेट लूज़ का हुआ था, तो मैंने रुजुता दिवेकर की डाइट एक प्लान देखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कुछ नहीं खाना, सिर्फ घर का खाना खाना है और ऑयली और ये सब छोड़ना है। पहले मुझे डाइटिंग का मतलब सिर्फ सैलेड, बॉइल्ड फूड, ये सब लगता था। चावल बंद करना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ सलाद पे ज़िंदा रहना पड़ेगा। बट उनकी वो चीज़ देखने के बाद ना कि ऐसे भी वेट रिड्यूस हो सकता है, मैंने कहा कि चलो ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। और मैंने पहली बार वो बाउल में जो नमकीन थी वो वापस रख के और भेल बनाकर खाई थी नॉर्मल, उसमें प्याज टमाटर वैसे डाल के, और मैंने नमकीन छोड़ी थी और मैंने वो खाया था। उससे कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में ना पूरी ग्रॉसरी का सामान मंगवाया था, जिसमें मेरे फेवरेट बिस्किट्स, नमकीन और चिप्स, ये सब मंगवा के रखा था मैंने। 1 या 2 दिन पहले की बात है। अब मुझे सबसे ज़्यादा डांट क्यों पड़ रही है, 5-6 दिन हो गए, मम्मी देख रही है कि तू खा ही नहीं रही, कुछ भी पड़ा हुआ है ऐसे जा रहा है। तो मुझे डांट के कहती है कि तू खा क्यों नहीं रही है, तूने मंगा के रख लिया, इतने पैसे खर्च कर दिए और अब तू खा नहीं रही है। तो फिर ऐसे ही मतलब मैंने 4-5 दिन डांट खाई, 6 दिन खाई, 7 दिन खाई, ऐसे 15 डेज़ बाद ना मैंने उनको दिखाया। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी।
मैंने ये ड्रेस अपने बर्थडे पे पहनी थी, ड्रेस नहीं मतलब ये टी शर्ट अपने बर्थडे पे पहनी थी, और वो मेरे हाथ पे ना ऐसी टाइट थी। सबके बॉडी फैट डिफरेंट होते हैं, मेरा बॉडी फैट मेरे अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा था और वो ऐसे टाइट थी। मैंने मम्मी को जब पहन के दिखाई उस दिन, तो वो ना हल्की हल्की लूज़ हो गई थी मेरे हाथ पे। तो मैंने कहा मम्मी मैं इसलिए नहीं कर रही बिकॉज मैं ना कुछ दिन के लिए इसे छोड़ रही हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगी कुछ दिन के लिए। जब उन्होंने देखा ना तो कहती हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये वेस्ट हो जाए पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू पतली हो जा, तू कर सकती है। तो उसके बाद से उन्होंने फोर्स करना बंद कर दिया कि तू मत खा, तू खा क्यों नहीं रही है। ये ऐसे ही हुआ 1 या 1.5 2 महीने मैंने ऐसे ही वॉक पे और अपने खाने पे कंट्रोल रखा, और मैंने 2 महीने में 9 kg वेट रिड्यूस किया था। और खाने में कंट्रोल ऐसे नहीं कुछ बहुत बड़ा किया था, लेकिन किया था, मतलब मैं सैलेड ऐड किया था अपने डाइट में। और खाने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें करती थी, 1 गिलास पानी पी लेती थी ताकि ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग ना करूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद उस समय ये था कि मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और उस ओवर ईटिंग बैलेंस में खाना है, और जितनी भूख लगी उतना खाना है। तो इनिशियली मेरा स्टेप यही था कि मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके मुझे बहुत कुछ पता चलता रहा, जब मैंने बहुत सर्च किया न्यूट्रिशन के बारे में कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपनी डाइट में हर चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करते करते मैंने बहुत सी चीज़ जब सीखी जानी तो मैंने वो चीज़ ऐड करी, बट इनिशियली मैंने यही स्टेप लिया था। 1 महीने में कितना वेट रिड्यूस हो सकता है, तो मैंने जो 1 महीने में वेट रिड्यूस किया था वो 3 to 3.5 kg किया था मैक्स टू मैक्स, इतना जो मैं जानती हूँ। उसके बाद कोरोना लग गया था तो मैंने देखा ही नहीं, और फिर जब मैंने बाद में देखा तब तक तो मैंने बहुत ही वेट रिड्यूस कर दिया था, तो मुझे पता नहीं कि मैंने 1 महीने में कितना वेट रिड्यूस किया है। वर्कआउट मॉर्निंग में करना चाहिए या इवनिंग में करना चाहिए? देखो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, और आयुर्वेद और उसके हिसाब से मॉर्निंग में करना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इवनिंग में भी कीजिए। बस इतना टाइम सोच के रखिए कि आपका पेट थोड़ा खाली हो, आपने 4 घंटे पहले खाना खा रखा हो, ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के वर्कआउट कीजिएगा। बाकी आपका मन है मॉर्निंग में करना है मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में करना है इवनिंग में कीजिए। उसके बाद पूछा गया है डाइट। मैंने बताया कि मैंने उस समय क्या डाइट ली थी, क्योंकि कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं तो नॉर्मल बेसिक घर का खाना खाती थी। मेरे पास तो ऑप्शन ख़त्म हो चुके थे कि मैं बाहर से चिली पोटैटो चाउमीन मंगा के खाऊं। तो उसके बाद कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ, मेरे अंदर है, मैं हार्ड वर्क भी कर लेती हूँ, और मोटिवेशन मेरा डगमगाता है, बट उसके लिए मेरी मम्मी और मेरे घर वाले हैं जो मुझे संभाल लेते हैं, और मुझे मतलब समझाते हैं जब मैं परेशान होती हूँ कि तू कर सकती है। बाकी मैं कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ, तो उसका एक रीज़न ये है कि मैंने सोच रखा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए लग जाती हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो ये भी एक रीज़न था कि मतलब ये फिगर मैं अपना वेट रिड्यूस कर पाई। आई वोंट से फिगर और एनीथिंग, क्योंकि जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़ीरो फिगर नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है, और हेल्दी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है ज़ीरो फिगर और इससे, तो ये एक अलग चीज़ है। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो मैंने प्रॉपर बताया है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। इनिशियली वॉक से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते हुए एक्सरसाइजेस पे आई। इनिशियली तो मैं 10-15 मिनट एक्सरसाइज करती थी, मुझे बहुत थकान हो जाती थी, मैं तो बैठ जाती थी, और अगले दिन तो करने का मन ही नहीं होता था। ये चीज़ तो मेरे साथ बहुत हुई है, मैं एक दिन एक्सरसाइज करती थी और अगले दिन कर ही नहीं पाती थी, अगले दिन होती नहीं थी बॉडी एक होने के चक्कर में, और फिर छोड़ देती थी। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ही मत करना। बाकी के बहुत भी क्वेश्चन है, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे ही नहीं, तो फ़ायदा तो कुछ है नहीं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हो, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप कंसिस्टेंट रहें और आप कर पाएँ। बाय।